आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो कि रिक्वायरमेंट हो सकती है यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, यदि आप नेट की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, डीआरडीओ की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ में एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं, बार की तैयारी करते हैं। इन सब एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको किस किस बुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए, तो उन्हीं सभी बुक्स के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये सभी बुक्स मैंने देखा हुआ है और इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है। और इस सब जगह से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स लिस्ट हो सकती है वो सभी बुक लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आप इसमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन ये बुक्स का जो लैंग्वेज है वो क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, तो आप इन सब बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन सभी पार्ट में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा होता है बायो इनऑर्गेनिक होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ऑर्गेनोमेटालिक होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, साथ में तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स होती है, ये सभी चीजें होती है। साथ में एसपीडीएफ, साथ में अगर आप चाहें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, ये सभी पार्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ऐसे ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, फिजिकल में भी ऐसे ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन सभी पार्ट्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं, उन सभी बुक्स के बारे में मैं आज के सामने बताने वाले हूँ। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि जितने बुक्स यहाँ पे लिखे गए सभी बुक्स की आपकी रिक्वायरमेंट जरूरी है। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि मिनिमम आपके पास कौन कौन सी बुक्स इसमें से होनी चाहिए यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। या फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए मिनिमम किस बुक की, मतलब आप एक पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और उस पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए आपको एक ही बुक चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैंने, मतलब अगर आप समझिए तो मैंने मान लीजिए बायो इनऑर्गेनिक की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बायो इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने 2-3 बुक्स यहाँ पे लिखवाई हैं। लेकिन आपको सिंगल बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग नॉर्मली अगर नेट और जेआरएफ की बात करेंगे तो 9 से 10 नंबर में आते हैं, मतलब 9 to 10 मार्क्स में केमिकल बॉन्डिंग पूछे जाते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे पूरी शर्मा कालिया बुक है, जेडली है और मिशलर टार्क है। इसके अलावा भी केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है तो आप सबसे पहले किस बुक से स्टार्ट करेंगे, पूरी शर्मा कालिया से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग मिशलर टार्क से पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मिशलर टार्क का जो लैंग्वेज है वो क्या है, हार्ड है। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन से बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा और कहाँ का लैंग्वेज अच्छा है। तो पूरी शर्मा कालिया का भी लैंग्वेज अच्छा है और जेडली का भी लैंग्वेज अच्छा है। इन दोनों के कंपेरिजन में मिशलर टार का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। इस वजह से आप मेरा मानिए तो सबसे पहले पूरी शर्मा पढ़िए। अगर इसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन आप नहीं अप्रोच कर पा रहे तो इस दोनों बुक्स में से किसी को पढ़ने के बाद यदि मिशलर टार आप पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये 3 बुक्स है जिसमें से आप सबसे पहले पूरी शर्मा कालिया को फॉलो करिएगा। ठीक, अगर आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मिशलर टार्क आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर आर्गेनोमेटालिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्गेनोमेटालिक के लिए आपका अजय कुमार आता है, पूरी शर्मा कालिया, जो कि मैंने पीएसके यहाँ पे दिखा दिया, तो वो पूरी शर्मा कालिया है। और फिर आर्गेनोमेटालिक के लिए बीडी गुप्ता है, साथ में हुई है। आप यहाँ पे आर्गेनोमेटालिक के लिए डायरेक्ट अगर आप बीडी गुप्ता फॉलो करेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आने वाली है, या आर्गेनोमेटालिक के लिए डायरेक्ट आप हुई भी फॉलो करेंगे तब भी नहीं समझ में आने वाली। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनोमेटालिक के लिए सबसे पहले पूरी शर्मा कालिया या अजय कुमार दोनों में से कोई फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई फॉलो करने पे चीजें समझ में आ गई तब इसके बाद आप जंप कर सकते हैं बीडी गुप्ता या हुई पे। ठीक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सबसे पहले पूरी शर्मा कालिया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के लिए आप पूरी शर्मा कालिया की बुक खरीदेंगी तो पूरी शर्मा कालिया से आप क्या कर लीजिएगा, आर्गेनोमेटालिक पढ़ लीजिएगा। आर्गेनोमेटालिक अगर पूरी शर्मा कालिया से आपको समझ में आ गया तो फिर इसके बाद आप अजय कुमार भी पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको और एडवांस में आर्गेनोमेटालिक जानना है तब उस कंडीशन में आपको बीडी गुप्ता पे जाना चाहिए, नहीं तो पूरी शर्मा कालिया और अजय कुमार का क्या है, सफिशियंट है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे पढ़ना चाहिए, पूरी शर्मा कालिया ही पढ़नी चाहिए। मतलब मेरा मानो तो आपके पास पूरी शर्मा कालिया बुक होना ही होना चाहिए। पूरी शर्मा कालिया का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लें तो फिर आप अजय कुमार पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक। लेकिन अगर आप किसी भी उद्देश्य से आपने केमिकल बॉन्डिंग के लिए मिचलर टार खरीदा हुआ है, ठीक, और तो वहां से आप कोऑर्डिनेशन भी पढ़ सकते हैं मिचलर टार्क से, क्योंकि बुक तो आपने केमिकल बॉन्डिंग के लिए खरीदी। और मिचलर टार्क में आर्गोनोमेटालिक भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो अजय कुमार आर्गोनोमेटालिक के लिए बेस्ट होगा एज कम्पेयर टू मिचलर टार्क। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले पूरी शर्मा कालिया कर लीजिए, क्योंकि पहले से आप खरीदे हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए अजय कुमार कर लीजिए। इन दोनों का कॉन्सेप्ट यदि आप पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके पास हुई बुक है, हुई बुक से भी आप पढ़ सकते हैं या मिचलर टार्क से भी पढ़ सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है। लेकिन ये दो बुक कंपलसरी है, पूरी शर्मा कालिया और अजय कुमार। ठीक। फिर यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक के लिए भी अजय कुमार ले सकते हो आप, या फिर ए के दास ले सकते हो। ए के दास अगर ले लोगे तो बायो इनऑर्गेनिक का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि ए के दास में नहीं दिया हो। ए के दास का मतलब यहाँ पे बुक का जो राइटर का जो नेम है, बुक है असीम के दास। तो बायो इनऑर्गेनिक के लिए असीम के दास की बुक आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे देखिए मेन ग्रुप्स के लिए आपके पास सिंगल बुक्स डेडली क्या है, सफिशियंट है। ठीक। फिर इन सभी बुक्स को फॉलो करने के बाद जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें उसका क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ बुक्स पढ़ने का क्या बेनिफिट नहीं हुआ है या बुक्स पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। फिर इसके साथ आपको ये भी इससे पता चलेगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको लाइफ में बार बार इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बार बार इंटरव्यू देने के लिए केवल आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप मान लो एक बार एग्जाम के पास पहुंच गए या एग्जाम को आप किसी तरीके से क्वालिफाई कर दिए, लेकिन अगर आप जब किसी भी चीज की तैयारी करेंगे, अगर वहां पे इंटरव्यू होगा तब आप यदि केवल क्वेश्चन पेपर के भरोसे हैं, तब उस इंटरव्यू को आप नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सब लोग सोच रहे होंगे कि मुझे सब बुक तो यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे या सभी बुक्स खरीदने में मुझे बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगा इसमें से। बाकी 3 बुक करने के बाद फिर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको ले लेना है। ठीक? लेकिन 3 बुक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए। पहला मैं पूरी शर्मा कालिया की बात करता हूँ, दूसरा मैं हुई की बात करता हूँ और तीसरा मैं मिचलर एंड टार की बात करता हूँ। ये तीनों जो बुक्स हैं वो कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करते हैं। और यदि ये 3 बुक आप पढ़ लिए तो मेरे ख्याल से इन सभी बुक्स को आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे, या जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे ढंग से अप्रोच कर पाओगे। तो पहला नंबर पे क्या होगा, पूरी शर्मा कालिया, क्योंकि पूरी शर्मा कालिया में मेन ग्रुप भी दिया हुआ है अच्छे ढंग से। ठीक। पूरी शर्मा कालिया में आपका बायो इनऑर्गेनिक भी दिया हुआ है और हुई के बुक में भी तुम्हारा बायो इनऑर्गेनिक दिया हुआ है। ठीक। कोऑर्डिनेशन में पूरी शर्मा कालिया भी दिया हुआ है। ठीक। मिचलर और टाल भी कोऑर्डिनेशन के लिए है और हुई भी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से 3 बुक्स आपके पास इनऑर्गेनिक में है। यदि आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आप यदि इन 3 बुक को फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ में आगे चल के केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। पहली बुक पूरी शर्मा कालिया, सेकेंड बुक आपका हो गया मिचलर एंड टाल और थर्ड नंबर पे हुई। अगर आप खास करके नेट और गेट की तैयारी करें तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, मिचलर और टार पे और हुई पे। ये 2 बुक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बुक्स मटेरियल होगा वो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप सब चाहें तो सब ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस कंडीशन में आपको 3 बुक्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरीसाइक्लिक के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो जगदम्बा सिंह है। मेरी नजर में, मेरे पास है भी जगदम्बा सिंह का बुक। यहाँ पे जितने भी बुक्स आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने केवल दूसरे का वीडियो देख करके यहाँ पे वीडियो में बना रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। मेरे पास सभी बुक्स जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं वो सभी की सभी बुक्स हैं, और सभी बुक्स को मैंने ओपन करके एक बार देखा है, लैंग्वेज को भी पढ़ा है, तब मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हुआ है। ठीक है। तो जो पेरीसाइक्लिक टॉपिक है, इस पेरीसाइक्लिक टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट और इजी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जगदम्बा सिंह है। फिर इसके बाद अगर आप जगदम्बा सिंह को पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी और बुक की जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी बुक्स की जरूरत पड़ती है तो आप कैरेथस पे जा सकते हैं। कैरेथस में भी पेरीसाइक्लिक अच्छे ढंग से दिया है, बस थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल में दिया है। लेकिन जगदम्बा सिंह से भी आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। फिर फोटो केमिस्ट्री के लिए केवल सिंगल बुक्स जगदम्बा सिंह ही काफी है। अगर आप पेरीसाइक्लिक के लिए जगदम्बा सिंह लेते हैं तो फोटो केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक दोनों कॉन्सेप्ट एक ही बुक में दिए हुए हैं। ठीक है। जगदम्बा सिंह में आपको पेरीसाइक्लिक भी मिल जाएगा, फोटो केमिस्ट्री भी मिल जाएगा। आपको अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक से आपका 2 चीजें हो जाएंगी। फिर आपका आता है रिएक्शन मैकेनिज्म।
रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीएस कल्सी और क्लेडन आपके लिए ठीक रहेगा। पीएस कल्सी में लैंग्वेज इजी है, डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म आप क्लेडन से पढ़ेंगे तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगी। या फिर अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ से आप वीडियो देख के भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपना ठीक-ठाक कर लें, फिर बुक्स को पढ़ना चाहिए या बुक्स को पढ़ सकते हैं पीएस कल्सी को या फिर क्लेडन को। डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए क्लेडन पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है बात? अब नेम रिएक्शन के लिए आपके पास एस एन सन्याल है, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है जिसमें हमको लगता है कि 40-45 नेम्स रिएक्शन दिए हुए हैं। फिर इसके बाद अरिहंत बुक्स फॉर नेट एंड जेआरएफ, मतलब एक बुक्स आती है जिसके थ्रू आप नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हो। उसमें आपका जितने भी यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं वो सभी चैप्टर हैं, लेकिन खास करके नेम रिएक्शन के लिए आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक, बाकी क्वेश्चन लगाने के लिए भी आप यहाँ पे जितने चैप्टर है सब चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के लिए आप उस बुक को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो नेम रिएक्शन के लिए एस एन सरन्याल हो गया, अरिहंत बुक्स हो गया और साथ में क्लेडन हो गया। क्लेडन में भी नेम रिएक्शन आपको बीच बीच में बार बार देखने को मिलेंगे। फिर आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आपको पीएस कल्सी। अब यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए पीएस कल्सी है, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए जो पीएस कल्सी, वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पीएस कल्सी या रिएक्शन मैकेनिज्म पीएस कल्सी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो दोनों में आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगा लगभग लगभग। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए क्लेडन ले सकते हैं और साथ में मॉरिसन एंड बॉयड, ये एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा मोटी है, लगभग इतनी मोटी होगी, हमको लगता है कि 1500 पेज अप्रॉक्स इसमें होंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक, या किसी के पास हो तो वहां से प्रिंट आउट करा के भी आप पढ़ सकते हो। साथ में रिएजेंट के लिए भी एस एन सन्याल, जैसे नेम रिएक्शन के लिए ले लिए बुक, तो एस एन सन्याल तुम्हारे रिएजेंट्स के लिए भी हो गया। कैरेथस आप इसके लिए पेरिसाइक्लिक के लिए लिए हैं तो कैरेथस यहाँ पे भी काम कर जाएगा। क्लेडन आपका सब में काम आएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे चैप्टर है सब में क्लेडन इंपॉर्टेंट है। साथ में रिएजेंट्स के लिए ज्यूफेल की बुक आती है, ज्यूफेल में भी अच्छे ढंग से सभी चीजें दिए देते हैं रिएजेंट्स के बारे में, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपके पास पीएस कल्सी है और पाविया है। आप डायरेक्ट पाविया से पढ़ेंगे तब भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा, और मेरे ख्याल से अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो कोई आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए, वहां से आपको चीजें समझना चाहिए। डायरेक्ट आप स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाली है। इस वजह से सबसे पहले किसी कॉन्सेप्ट को या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, फिर इसके बाद किसी बुक पे आप जाओगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाँ, ये तो ढेर सारे बुक्स है, मुझे कौन सी इसमें से लेनी चाहिए यदि मैं इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मिनिमम कौन सी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में एक आपका क्लेडन है, फिर सेकंड नंबर पे कैरेथस है, ठीक, फिर थर्ड नंबर पे पीएस कल्सी ले सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए तुम्हारा एक पीएस कल्सी हो गया। इतना आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बुक्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो। ठीक है, इतना आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। अब कुछ लोगों का ये भी दिक्कत होगा कि सर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, हमको बेसिक नहीं पता है, हम ऑर्गेनिक बेसिक कहाँ से पढ़ें। तो बेसिक अगर ऑर्गेनिक पढ़नी है, और मेरी नज़र में ऑर्गेनिक बेसिक पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है पोला ब्रूस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई पोला ब्रूस। यहाँ पे आप सर्च करेंगे PAULABRUICE, एक इसकी है ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए अगर बेसिक आपको पढ़नी है तो पोला ब्रूस सबसे बेस्ट बुक है मेरी नज़र में। ठीक है, तो आप उसके थ्रू सबसे पहले बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं, फिर इस बुक के ऊपर आप रन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही पड़ेगा। अब उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका पूरी शर्मा पठानिया, पीएसपी का मतलब क्या है, पूरी शर्मा पठानिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मतलब हर एक टॉपिक जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उस हर एक टॉपिक पूरी शर्मा पठानिया में अच्छे ढंग से दिया हुआ है। तो पूरी शर्मा पठानिया तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक, सेकेंड नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप इसके अलावा कहीं और से पढ़ना चाहते हैं तो आप के मिश्रा की एक बुक आती है और एक के एल कपूर की बुक्स आती है, दोनों में से कोई भी बुक फॉलो करेंगे आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपको मैथमेटिकल ज्यादा अप्रोच बढ़ाना है तो के एल कपूर बेटर है, अगर आपको थ्योरेटिकल ज्यादा अप्रोच बढ़ानी है तो आपके लिए के मिश्रा ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो इस वजह से आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि जो भी आपको सही लगे। फिर क्वांटम, क्वांटम के लिए भी आप पूरी शर्मा पठानिया, क्योंकि पूरी शर्मा पठानिया आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेट जेआरएफ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी शर्मा पठानिया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी इजी होती है बाकी अदर्स यहाँ पे जितने बुक्स हैं उनके कंपेरिजन में। वैसे मैं जो भी यहाँ पे बुक्स बता रहा हूँ उन सभी बुक्स की लैंग्वेज इजी है। मैंने सभी बुक्स को जब भी लिया है तो आंख बंद करके नहीं लिया है, सबके बारे में बहुत अच्छी ढंग से चीजें पता कर ली या पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रीड कर लिया, फिर इसके बावजूद ही मैंने उस बुक को क्या किया, परचेज किया हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक्स हो ही गया। क्वांटम के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया, के.एल. कपूर और आर.के. प्रसाद, ये तीनों बुक्स में से आपके पास पूरी शर्मा पठानिया रहेगी। इसके अलावा अगर आपको क्वांटम अच्छे ढंग से पढ़ना है तो आर.के. प्रसाद हो सकता है। कुछ लोग एमसी क्वेरी बोलते हैं या एमसी क्वेरी की बुक बोलते हैं या फिर आई.आर. लेविन की बोलते हैं, तो वो बुक आपके समझ में, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो नहीं समझ में आने वाली है, ठीक ना। आपको क्या करना है, इन्हीं बुक को फॉलो करना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए ओपी अग्रवाल, ओपी अग्रवाल का नाम अभी आप लोग जल्दी नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर आप आईआईटी वाईआईटी की तैयारी करते हैं 12th के लेवल पे तो ओपी अग्रवाल की बुक की नाम आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूर सुने होंगे। तो ओपी अग्रवाल आईआईटी के लिए एक बेस्ट बुक है। एक बुक आती है आईआईटी केमिस्ट्री करके जो कि ओपी अग्रवाल की, जिसमें इनऑर्गेनिक भी दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक भी दिए हुए हैं और फिजिकल भी दिए, तीनों दिए हुए हैं। और उसमें खूब सारे क्वेश्चन है, खूब सारे का मतलब आपका मतलब इतने क्वेश्चन है कि आप उसको लगाते लगाते ना हालत खराब हो जाएगी, तब भी वहां के क्वेश्चन खत्म होने वाले नहीं, इतने क्वेश्चन। मतलब एक एक चैप्टर में मानो तो 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, इस तरीके से। अगर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं उसे यूज, तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप उस बुक के भी थ्रू बेसिक अपना क्लियर करना चाहते हैं और लैंग्वेज तो उसकी उस बुक की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब क्या बुक लिखा गया वो। तो बेसिक के लिए आप ओपी अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा जो यहाँ पे है ना, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स दिया है। वो क्योंकि 12th के लेवल का है इस वजह से क्वांटम उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रुप थ्योरी उसमें नहीं दिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें नहीं दिया गया। वैसे ही उसमें यहाँ पे माना जाए तो स्टीरियो केमिस्ट्री दिया गया है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का देखा जाए तो स्टीरियो केमिस्ट्री दिया हुआ है, नेम रिएक्शन भी उसमें बहुत सारे दिए गए। रिएक्शन मैकेनिज्म के भी बारे में उसने बहुत कुछ बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी अच्छी तरीके से बताया, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में भी उसके बारे में बताया गया, ठीक ना। फिर और इसमें देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग भी तुम्हारा ओपी अग्रवाल में बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन उसमें जितना मतलब बहुत ज्यादा नहीं दिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी काफी दिया हुआ है। मेन ग्रुप भी दिया हुआ है अच्छा खासा। तो ये सब टॉपिक जो मैंने बताया वो ओपी अग्रवाल में क्या हुआ है, दिया हुआ है। कि ग्रुप थ्योरी के लिए मेरे हिसाब से अमेटा और स्वर्ण लक्ष्मी, यस स्वर्ण लक्ष्मी, दोनों क्या है, ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है। ठीक ठाक नहीं मतलब मार्केट में जो अच्छी बुक होती है उसमें ये दोनों बुक सबसे बेस्ट नंबर पे है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी अमेटा करके और एक तुम्हारा यश स्वरलक्ष्मी। वैसे ग्रुप थ्योरी का टॉपिक पूरी शर्मा पठानिया में भी है, पूरी शर्मा कालिया में भी है, क्वांटम में भी है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्वांटम में भी हो गया। और इसमें अगर आप मिसलर एंड टार की बात करें तो वहां पे भी ग्रुप थ्योरी दी गई है। इन सभी बुक में भी ग्रुप थ्योरी दी गई है। अगर आप बुक नहीं फॉलो करेंगे तब भी ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं लेंगे तब भी है, क्योंकि आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं। ग्रुप थ्योरी के लिए पूरी शर्मा पठानिया हो गया, ठीक ना। आर.के. प्रसाद में भी ग्रुप थ्योरी दिया गया। फिर इसके बाद इधर भी बताया दिया आपके पास कि ग्रुप थ्योरी आपका जेडली में भी, अगर जेडली लिए पूरी शर्मा कालिया लिए तो वहां पे भी ग्रुप थ्योरी है। तो ग्रुप थ्योरी के पास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ढेर सारे बुक, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, हर बुक में इंक्लूड कर दिया, ठीक था। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें तो पूरी शर्मा पठानिया हो गया, बैनवेल हो गया, ये दोनों बुक का ज्यादा नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। हाँ, इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक पढ़ना है तो के.एल. कपूर की ले सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है के.एल. कपूर, ठीक ठाक बुक है। और इसके अलावा पूरी शर्मा पठानिया से भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ सकते हैं। साथ में लेडलर है। लेडलर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजें दी गई, उतना आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से के.एल. कपूर और पूरी शर्मा पठानिया आपके लिए सफिशियंट है। तो इसमें आपके पास पूरी शर्मा पठानिया होना चाहिए, पहली चीज। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेनवेल ले सकते हैं। क्वांटम के लिए अगर आपको चाहिए तो आप पूरी शर्मा पठानिया है, ये के.एल. कपूर ले लीजिए। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो के.एल. कपूर लिखा गया वो एक ही बुक नहीं है, एक ही बुक में आपका सभी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। के.एल. कपूर की अलग अलग वॉल्यूम्स आती हैं और अलग अलग वॉल्यूम्स में क्या है, अलग अलग टॉपिक को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया। तो हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स आपका शायद वॉल्यूम 3rd में है,
ठीक ना। क्वांटम आपका वॉल्यूम 4th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका वॉल्यूम 2nd लोकेंड में है, ठीक ना। केमिकल काइनेटिक्स भी किसी वॉल्यूम में है, मुझे लगता है वॉल्यूम फर्स्ट में है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक ना। तो इस हिसाब से अलग अलग केएल कपूर की क्या आती है, वॉल्यूम आती है, अलग अलग आपको बुक्स लेने पड़ेंगे। तो इससे बेटर आप, अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट के लिए केएल कपूर का लेना है तो आप उस वॉल्यूम का पता लगा लीजिए कि किस वॉल्यूम में ये टॉपिक हमारा है, उस वॉल्यूम को आपको खरीद लेना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पूरी शर्मा ले ली, बाकी अलग अलग टॉपिक के लिए केएल कपूर को ही केवल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक ही राइटर का बुक भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपकी सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि मुझे किस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना चाहिए या किस बुक को फॉलो करना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है बुक की, और मैक्सिमम में तो ये सभी बताया गया है। मतलब ये जितनी बुक बुक है यहाँ पे, वो सभी बुक्स क्या है, इजी लैंग्वेज वाले हैं। मतलब कोई तेज बच्चा है, अगर उसको ये सब बुक्स मिल जाए तो एक एक दिन में अच्छा खासा समझ सकता है। ऐसा नहीं, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा कि हाँ ये बुक कौन सा बता दी, मुझे लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है, आप सर पढ़ने में तेज है या फिर सर वो पढ़ने में तेज है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। यहाँ पे जो भी बुक्स बताए गए वो सभी बुक्स का लैंग्वेज ईजी है, और जो भी बुक्स यहाँ पे बताए गए उससे ईजी लैंग्वेज में कोई भी बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। इतना ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी आप उसको ज़रूर शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।